है। यहाँ एक मड पंप डाला हुआ है, वो उठा के मशीन में डालेगा। मशीन से दो पार्ट बन जाएगा, जैसे सूखा निकल गया इंस्टेंट, अच्छा है ना। एक खाद बनता है, उसका सूखा के पाउडर बनता है, उसका बायोचार बनता है। बायोचार ये गोबर का बायोचार है, उसमें 80% कार्बन है। उस कट्टों में वो क्या है? नहीं, वो भी बायोचार है, वो राइस का है। अच्छा ये गोबर का है। अच्छा बता देता हूँ ना, अभी एक साथ में बोलेंगे तो साथ में नहीं आएगा ना। पहली लाइन में इसमें जो प्रोसेस हूँ, फिर उसका आगे का बताता हूँ। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है? सर ये तो एक दिन में ही बन जाता है। एक दिन में ही बन जाता है। आप समझो 600 रुपये से किलो 3000 तक जाता है। अच्छा आप सोचो, दूध मत सोचो, सही आगे का बिजनेस सोचो अभी। हाँ, 900 रुपये कंपनी प्रोडक्ट। हाँ, तो फिर कंपनी प्रोडक्ट आता तो है 900 उसमें कार्बन वेरिएशन रहता है। हाँ, सही। 600 वाला बोला तो वो 25-30% रहता है, ये 80% है। 98% तक आता है कार्बन। अच्छा इसमें छेद ज्यादा है, मतलब उसमें स्टोरेज ज्यादा आएगा। ये आप 1 किलो इसमें निकालेंगे ना तो 8 लीटर पानी पी जाएगा। ये पानी सोखने की क्षमता ज्यादा है। 8 लीटर है हाँ। इसकी। समझ गए ना? सेम जमीन में ज्यादा थी, हाँ ज्यादा जमीन सेम होती है ना। हाँ, सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ। और बैक्टीरियल लोड बढ़ जाएगा। अब पशुवाड़ा का सीधा गोबर और गौमूत्र दोनों यहाँ पे इसमें आ जाता है, इसमें आता है। यहाँ से मड पंप उठा के हाँ पंप चलता है हाँ। और ये सीधा सूखा निकलता है। अच्छा अब ये सूखा अलग होता है और सिलेरी अलग होती है। पानी अलग होता है। हाँ सरसों तेल काट के खा दिए। हाँ ये गोबर को फाइबर में बदलने का सिस्टम है और उधर ये मशीन सिस्टम है। यहाँ से मोटर ऑन की और इससे भाड़े से कनेक्टेड गोबर का ये डैम है, इससे सीधा पानी वो तो नहीं भरा। जो कुंडी बन रखी है गोबर की, यहाँ से सीधी मशीन उठाती है और ये बना रही है इसमें फाइबर। है ना। पानी कहाँ जाता है वो बाद में समझा दूँ। तो ये फाइबर अलग होता है, हम लेयर बनाते 5-6 इंच का, उसके ऊपर छाछ मार देते हैं। छाछ, हाँ वही है ना। छाछ मारेंगे फिर लेयर बनाएंगे, छाछ मारेंगे फिर लेयर बनाएंगे, छाछ मारेंगे फिर लेयर बनाएंगे, तो कंपोस्ट खाद बन जाएगा, है ना। तो कंपोस्ट खाद बनाना है तो एकदम इजी है। ये पूरा मतलब केचुए के खाद से भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि छाछ का जो रोल है ना, हमारा पेट खराब होता है तो उससे ही ठीक होता है ना। तो वही खेत में बैक्टीरिया जाएगा और खेत का हेल्थ ठीक करेगा। तो वो खत्म हो गया ना। हाँ सर, हाँ इसमें आ रहा है मशीन में। तो एक खाद बनता है, आप समझ लो डीएपी की जगह पे और खाद बनाना है। तो मैंने पहले सिंपल खाद बताया, अच्छा है ना। अच्छा और होना बताओ। इसमें और पानी डालना पड़ता है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है, बाकी तो रोज का रोज चलाते हैं तो खाते खत्म हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको समझना है 20% लिक्विड होना चाहिए जो पंप उठाएगा। वही तो बोल रहे हैं। पंप उठाएगा, है ना, पंप उठाने वाला पोर्शन बनना चाहिए। तो इसमें से जो फाइबर निकलता है वो आप 50% फाइबर ले लो, उसमें आप 40% आप रॉक फॉस्फेट ले लो, जो आपके यहाँ मिलता है उदयपुर से। रॉक फॉस्फेट है ना, रॉक फॉस्फेट हम लोग उधर से ही मंगाते हैं, मेरे पास वही है। तो आप 40% रॉक फॉस्फेट ले लो, 50% ये ले लो, और 10% आपने जो बायोचार बनाया, तीनों का कॉम्बिनेशन कर दो, प्रोम खाद बनेगा। सुपर डुपर, कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि जो आपका रॉक फॉस्फेट है ना, वो भी सीधा पौधा नहीं लेगा, वो बैक्टीरिया उसको फास्फोरस में कन्वर्ट करेगा। तो बैक्टीरिया कहाँ से आएगा? तो इस खाद से आएगा। इस खाद वाला बैक्टीरिया रॉक फॉस्फेट का काम करेगा, इस खाद वाला बैक्टीरिया खेत में जाके काम करेगा। और रहने के लिए मकान हमने साथ में 10% दे दिया। तो जो बैक्टीरिया इसमें था उसको रहने के लिए मकान बोलेंगे हम लोग, इसमें रहेगा वो।
इसमें छेद होते हैं, जो लकड़ी होती है ना उसमें खाना ले जाने की नसें होती है, वो हम जलाते हैं ना तो वो बड़ी होती है, उसमें वो ये मकान बनता है। तो बैक्टीरिया रहने के लिए हमें ये बनाना ही पड़ेगा। आने वाले 10-15 साल में खेती करनी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, पड़ेगी। हम कितना भी बैक्टीरिया खेत में डालेंगे वो गर्मी में मर जाएगा। रहने के लिए उसको मकान नहीं है, हमें मकान देना पड़ेगा। तो मकान कहाँ से आएगा? कोई भी आप कचरा जलाओ, उसका बायोचार बनाओ और खेत में डालते रहो। उस राख को नहीं, कोयला, कार्बन। चार, कार्बन, जैविक कार्बन। कोयला बताया ना मैंने। ये गोबर का है, लकड़ी का भी बन सकता है ना। ये कोयला, आप लकड़ी का भी आपके यहाँ मान लो, जैसे सरसों की लकड़ी होती है, एरंडा की लकड़ी होती है, कॉटन की लकड़ी होती है, बबूल की हो ना, बबूल की होती, कोई भी लकड़ी ले लो ना, उसका कार्बन बनेगा ही बनेगा। कार्बन मतलब कोयला। बारीक मैं बताता हूँ, अभी मेरा जैविक बनाया कार्बन। वो बताता डेढ़ किलो है। हूँ। मैं नहीं बताओ और बनाना तरीका बताएं। ये हो गया, हो गया। ये गोबर का है, ये जो निकला है ना इसका ही है। जिन्ना प्राचीन टाइम में खेत में ओगा जलाता था जानवर। ये अभी मॉइस्चर है तो बैक्टीरिया है ना, हम लोग बाहर सुखा देते हैं 100%। सूखा का 100% फाइबर मतलब वेयर बन जाता है, लकड़ी बन जाती है ना, लकड़ी बन जाती फिर उसको हम जलाते हैं। तो कैसे जलाते हैं वो मैं बताता हूँ, चिल्लरी है। है ना। उसको जीवामृत बोलेंगे हम लोग, है ना, जीवामृत ही बोल सकते हैं। तो ये जो पानी निकला ना यहाँ से ऊपर टंकी में चला जाता है, अच्छा, मोटर से। दिख रहा है? टंकी से काली पाइप जा रही हो, सामने मेरा वेल है, अच्छा सामने वेल वेल है मेरा, हाँ कुआ है। वहां से जो खेत में पानी जाता है ना, उसके साथ में ये पानी खेत में चला जाता है। सर जी एक मिनट, इसका और पानी का रेशियो क्या रहेगा देने का? वही समझा रहा हूँ ना, अच्छा। आगे उसका ही क्वेश्चन आएगा ना। पहले तो मैं स्टोरी बता दूं कि ऐसा काम कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से जो पेशाब ऊपर चढ़ गया, उसमें बहुत सारा कल्चर है, मिनरल्स है, वो सब बहुत सारी चीजें है, एनालिसिस भी है मेरे पास, आप उसका भी फोटो निकाल लो, समझ लो। तो यहाँ से जो पानी जाता है, आपका जो क्वेश्चन था कितना देना चाहिए, तो आप चाहे तो पूरे दिन चला सकते हो, उसकी कोई आड़ इफेक्ट है नहीं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं और खरीदना है तो हम लोग बैलेंस करेंगे। आप समझ लो कि भाई 1 एकड़ में मुझे 200 लीटर छोड़ना है, या तो 1 एकड़ में मुझे 100 लीटर छोड़ना है। तो ये टंकी में तो 1000 लीटर की है, मैंने नीचे एक टाइमर लगाया है। किसान बोलेगा मेरे खेत में 2 घंटे में 50 लीटर छोड़ो, तो यहाँ मैं सेंसर सेट करता हूँ। अच्छा 5 सेकंड चलेगा, 2 सेकंड चलेगा, 10 सेकंड चलेगा, फिर 20-25 मिनट बंद पड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ 5 लीटर गिरेगा, 10 लीटर गिरेगा, 20 लीटर गिरेगा, वो मैं मैनेज करूंगा। तो यहाँ टाइमर से सेट होता है कि भाई इस किसान के खेत में मुझे 100 लीटर बेचना है, तो यहाँ से 100 लीटर ही जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ एक मोटर लगाई है और टाइमर लगाया है, वो टाइमर अपने आप काम करता रहता है, तो ऑटोमेटिक वो पानी के साथ में खेत में चला जाता है। समझ गए आप? समझ गए। तो यहाँ मेरा आप समझ लो रोज 1000 लीटर पानी निकल रहा है, 1200 लीटर पानी निकल रहा है ना। तो आप खाली इतना समझो मैं 1 रुपये लीटर दे रहा हूँ, तो मैं 1200 रुपया तो पानी से ले रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उसको भी छोड़ दो, जो खेत में खेती होती है ना, वहाँ कभी खाद की जरूरत नहीं होती है। तो वो हजारों रुपए तो वो खेत के हाथ के बच गए। खाद बच गया, लेबर कॉस्ट निकल गई, लेबर के पीछे भागने का पैसा निकल गया, सबसे बड़ी लाइन में आधार कार्ड वाली लाइन निकल गई, मिलता है नहीं मिलता है वो सब निकल गया। तो आप समझ गए? हाँ समझ गए। उसमें कोई क्वेश्चन है? तो हम है तो पूछ लो, फिर बायोचार वाला समझेंगे ना। 3.5 लाख का, हाँ 3.5 लाख का बराबर है। ये अर्ची है कोई दूसरा किट है? कौन सा? ये अर्थवर्म नहीं, वो तो पार्ट खाद इकट्ठा करने का था, पानी का इतना ही स्टोरेज था। अच्छा। अभी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो मैंने स्टोरेज बढ़ा दिया, बरोबर तो दोनों का कॉमन कर दिया है मैंने। अच्छा बरोबर ऐसे 2 सेक्शन डबल सेक्शन बार लगी दो। पहले ये सीधा था, अभी पानी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फैसिलिटी थी। पहले में हम लोग ये टैंक भर के देते थे, लेकिन वो खेत में ले जाने का, फिर उसमें मैनेज करने का, वो सब दिक्कतें थी। कभी कभी ट्रैक्टर लेके उधर गया तो लाइट नहीं होती थी, तो पानी नहीं आता था, पानी आता था तो ड्राइवर नहीं आता था, ड्राइवर और पानी दोनों आता तो पानी छोड़ने वाला नहीं आता था, वो दिक्कतें थी। तो मैंने उसका सॉल्यूशन कर दिया, यहीं से ही चला जाएगा साथ में। समझ गए ना? तो मेरा आइडिया था, मुझे कैसे ले जाना है। नहीं भागी ये तो बिल्लो ना करने के लिए, इसको पतला करने के लिए अंदर मशीन है जो। नहीं वो लिफ्टिंग करने के लिए मड पंप है, मड पंप है। कैसा दिखाना? जैसे नहरों के पानी नहीं